नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड राजीव भटनागर आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। ये एक ऐसा विषय है, ऐसे ग्रह के बारे में है जिससे सभी डरते हैं। जी हाँ, और वो बेसिकली तो दो ग्रह हैं जिससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन जो मेन ग्रह है जिससे सब डरते हैं वो है आचार्य शनिदेव, सौर्य नंदन शनिदेव, सूर्यपुत्र शनिदेव, जो न्याय के कर्ता धर्ता है, जो जस्टिस करते हैं, शनै शनै जस्टिस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मीन राशि में जो शनि है, जो 29 मार्च से है, वो अब वक्री होने वाले हैं। कब से? कल, यानी 13 जुलाई से, सुबह से। आज हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, पर उससे पहले आइए जान लेते हैं कि शनिदेव जो है उनका ये जो मीन राशि में विचरण हुआ है उसका क्या क्या असर होता है, कौन कौन सी राशि पर क्या क्या दिखाते हैं, ये पढ़ देखते हैं। ये जितने भी मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ शनिदेव के बारे में, ये चंद्र राशि पर आधारित है। हर एक की चंद्र राशि के हिसाब से शनि का जो गोचर होता है उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं। और स्पेशली इन केस ऑफ शनि ये बड़े स्पेसिफिक विश्लेषण है, तो आप आशा है इसको ध्यान से सुनेंगे। मीन राशि में शनि का गोचर व्यवहारिकता को कल्पना के साथ मिश्रित करता है और इच्छाओं को पूरा करने के लिए भावनात्मक प्रबंधन को सक्षम बनाता है। शनि का ये ट्रांजिट संसाधनों और जीवन के उद्देश्यों पर एक मिरर आमंत्रित करता है, प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। आपके जीवन में रिश्ते और घटनाओं में परिवर्तनकारी अनुभवों की अनुभूति होती है और उसके माध्यम से ये आपको एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। जन्म कुंडली में शनि देव कुंभ और मकर राशि के स्वामी, दो राशि होती हैं, और शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनि का संबंध मुख्यतः हड्डियों, लोहा, कोयला, कृषि, खनिक, कुम्हार, प्लम्बर, स्वीपर, मोची, पेट्रोलियम, पत्थर, निर्माण सामग्री, तेल, काला रंग, मतलब इन्हीं चीजों से इनका संबंध होता है। अब 12 चंद्र राशियों पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। शनि एक धीमी गति वाला ग्रह है और इसे एक राशि से दूसरी राशि जाने में करीब 2.5 साल लग जाते हैं, 30 महीने। जी हाँ, जिसके फलस्वरूप वर्ष की महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में से एक होती है। शनि कैरियर, अधिकार और दीर्घकालिक उपलब्धियों और रिश्तों का कारक है। मीन राशि जिसमें आजकल शनि गोचर कर रहे हैं, वो भावनाओं, रचनात्मकता और आध्यात्मिक झुकाव से जुड़ा हुआ है। मीन राशि में शनि का गोचर कल्पना के साथ व्यवहारिकता के सम्मेलन की तरफ जाता है, जहां वो एक साथ वे अपनी स्थितियों के आधार पर जिम्मेवारी से आपकी भावनाओं को प्रतिबंधित करके आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अब शनि का प्रतिगमन जो है, बेसिकली तो आज की तारीख में मीन राशि में है। अभी हम ये देख रहे हैं इन जनरल ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये किस किस पे असर करेंगे, ऑफकोर्स वो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मूलतः इनका ज्यादा असर जो है बेनिफिट कर्क राशि पे, मकर राशि पे और कुंभ राशि पे रहेगा। अब कल सवेरे से ये वक्री हो जाएंगे, ठीक है, और 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। शनि के प्रतिगमन के दौरान ये आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य के साथ पुनः वापस देखने के लिए अपनी सभी भौतिकवादी चीजों और पिछली घटनाओं को पीछे हटाने, रोकने और निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। ये चुनौतियों और देरी
ला सकता है, लेकिन यह आपके जीवन की घटनाओं और उनके रिश्तों को बदलकर प्रगति का मौका देता है। अब शनि 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो जाएंगे, तो यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए अनुकूल समय होगा। समर्पण के साथ अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करना आवश्यक होगा। समर्पण के साथ शनि के मीन राशि में गोचर का क्या महत्व है, आइए भी जान लेते हैं। मीन राशि मजबूत कल्पना से जुड़ी हुई है और शनि आपके सपनों को आगे बढ़ाने की क्षमता देते हैं। गोचर अवधि के दौरान आपको अपनी रचनात्मक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा हो सकती है। हालांकि आपकी उत्तेजना पर भरोसा करने के बजाय लगातार प्रयास करना ज्यादा फलदायक होगा। मीन राशि भावना और रोमांच से जुड़ी हुई होती है और शनि आपको सीमाएं और आत्म नियंत्रण निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह गोचर आपको व्यावसायिक दृष्टिकोण से के साथ अपनी भावनाओं को संभालने और व्यक्तिगत व्यवसायी मोर्चे पर किसी भी रिश्ते में प्रभावित होने से बचने के लिए प्रेरित करता है। मतलब इमोशनली आप यू डोंट फॉल डाउन एनीबॉडी, इसके लिए शनि जो है आपको रेस्ट्रेन करते हैं। जैसे मीन राशि जिम्मेवारियों के परिहार का प्रतिनिधित्व करती है। जब स्थिति या रिश्ते कठिन हो जाते हैं, हालांकि मीन राशि में शनि का गोचर आपको चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है और आपको भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। अपने दृष्टिकोण और दूसरों के साथ संबंध में रेखाएं खींचना और सीखना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी पहचान खोए बिना करुणा और जिम्मेवारी के बीच संतुलन बनाना जीवन की महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अब इसके सांसारिक परिणाम क्या है? ये जो मीन राशि में शनि गोचर हुए, सांसारिक परिणाम क्या है? सांसारिक ज्योतिष एक ज्योतिष की वो है शाखा है जो आपको सरकार, राजनीति और राज्य या शहर को नियंत्रित करने वाले कानूनों से संबंधित है। इसको मंडेन भी कहा जाता है। मंडेन शब्द लैटिन शब्द मुंडस यानी दुनिया से लिया गया है। तो शनि कड़ी मेहनत और अनुशासन के ग्रह है, इसलिए मीन राशि में इनके गोचर में दीर्घकालिक परिवर्तन होंगे जो दुनिया में दिखेंगे, होते हुए दिखेंगे। वहाँ अधिक सार्थक खोज बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मीन राशि में शनि के गोचर का प्रारंभिक चरण भी मीन राशि में सूर्य और राहु की युति लाएगा, जो डेफिनेटली विवादों को इंगित करता है। जी हाँ, जो जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ऐसे विवाद, और सत ही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जीवन में मजबूत दिमाग वाले काम करने की प्रवृत्ति देते हैं। योग, ध्यान और सभी उपचार तकनीकें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यह समग्र जागरूकता सामान्य चेतना में वृद्धि के कारण दुनिया भर में विकसित होती है और दुनिया भर में सद्भाव और शांति को बल मिलता है। वैश्विक आर्थिक विजन के हिसाब से मीन राशि में शनि के गोचर के कारण वित्तीय स्थिरता होती है। जहां वित्तीय बाजारों में आर्थिक मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने जैसी रणनीतियां शनिदेव परफेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस करके परफेक्ट मूवमेंट पे ले आते हैं। अब शनि के उसमें गोचर में समय में पीछे मुड़कर देखें तो शनि 1966 से लेकर 1968 तक और दोबारा 1953 से 1995 में मीन राशि में गए थे। ठीक है, 1993 से 1995 की अवधि में वैश्विक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पुनर्परिभाषा देखी गई थी। साथ ही साथ
संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के शांति समझौते हुए, परमाणु हथियारों के पुनः परीक्षण के साथ चीनी आक्रामकता का पुनरुद्धार हुआ, लॉस एंजलिस में एक बड़ा भूकंप आया, रूस और चीन में निशस्त्रीकरण का वायदा हुआ और कुवैत से इराकी सेनाओं की वापसी के सहित कई अनेक माइलस्टोन देखे गए। व्यापार क्षेत्र में प्ले स्टेशन की सफल शुरुआत हुई, विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया और व्यापार की दिग्गज कंपनी अमेज़न की खोज की गई। जी, तो मीन राशि में शनि के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या होता है? मीन राशि में शनि का गोचर लाभकारी शनि राशि में है, इसलिए इस गोचर को सर्वोत्तम बनाने के लिए अपने सपनों को वास्तविक रूप में देखने के लिए, बदलने के लिए रचनात्मक प्रयासों के साथ अनुशासन का मिश्रण करना बहुत आवश्यक होगा। अपने रिश्तों और काम में स्पष्ट सीमाएं बनाकर अपनी भावनात्मक स्थिरता का प्रबंधन करें। कोई हल्का काम न करें। आप अपने डर और चुनौतियों से बचने के लिए आप शनि के बताए हुए कानून का पालन करें। प्रार्थना, ध्यान और व्यवहारिक होने से आपको ठीक सोच आएगी और आपको सफल होने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। अब शनि गोचर कल सवेरे हो रहे हैं 7:24 पे, कल यानी 13 जुलाई ये वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं, मान लीजिए, और हम लोगों के जीवन राजनीतिक मौसम में इसका प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और देखने में आएगा। अब हम देखते हैं कि शनि के वक्री होने से विभिन्न राशियों पर 1 by 1 क्या क्या असर पड़ेगा। मेष राशि से शुरू करें। मेष राशि के लिए शनि 10वें और 11वें घर को नियंत्रित करते हैं और मीन राशि में शनि का गोचर 12वें घर में प्रवेश करेगा, जो 7.5 के प्रारंभिक चरण की शुरुआत करता है। यदि आप अपने व्यवसाय, नौकरी और किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शामिल है तो व्यावसायिक भावनाएं फलदायक होंगी, क्योंकि विदेशी स्रोतों से वित्तीय लाभ की संभावना है। यह ट्रांजिट विदेश यात्रा के अवसरों में वृद्धि देगा, लेकिन इससे आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इसलिए अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना आप सुनिश्चित करें। मीन राशि में शनि का वक्री होना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। जुलाई 13 से स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेगी, जिसके लिए आपकी सतर्कता और की आवश्यकता होगी। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना जरूरी है। इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होंगी। एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली आपको अस्वस्थ होने के लिए असंवेदनशील बना सकती है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक मोर्चे पर आपके प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकती है। शनि मेष राशि के लिए 12वें घर में वक्री होंगे, जिसके चलते मेष राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। जमीन में निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में किया हुआ निवेश परेशानी का सबब बन सकता है, कारक बन सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं मेष राशि के, वो या तो उन्हें अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी, उनकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। जो लोग अपना स्थान बदलना चाहते हैं उनके लिए ये समय बड़ा शुभ रहेगा। कब? अक्टूबर तक, जब तक शनि वक्री है। आपके शत्रु कमजोर रहेंगे और अटका हुआ धन वापस मिलने का पूरा योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में योगदान बढ़ेगा। समाज सेवा के कार्यों में भी आपको भाग लेने के अवसर मिलेंगे। मार्केटिंग का काम करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन नौकरी करते हैं या यात्रा से जुड़े हुए हैं तो आपकी सफलता के स्कोप बढ़ेंगे, लेकिन नई चुनौतियों
का सामना करने के लिए आप तैयार रहें। जो लोग साधना करते हैं या अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे शुभ समय रहेगा। आपको समय समय पर पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप समय समय पर अपने भाई बहनों और अपने परिचितों को कुछ न कुछ पोलाइट सोवनियर्स ऑफ गिफ्ट्स देंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता की गति बढ़ेगी। इसके साथ ही आप समृद्धि और शांति का भी आनंद लेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के लिए शनि 9वें और 10वें घर को नियंत्रित करते हैं और मीन राशि में शनिदेव का गोचर 11वें घर में प्रवेश करेगा। यह आपके लिए शुभ है क्योंकि विभिन्न स्रोतों से अच्छे अवसर आएंगे। पेशेवर मोर्चे पर आपका सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध होंगे। काम पर आपकी दक्षता और पेशेवर अंतर्दृष्टि आपको समस्याओं से निपटने और आपके सभी प्रयासों को सफलता को पूरा करने में मदद करेगी। लंबी पेशेवर यात्राएं सफल होंगी, आपको लाभ प्राप्त करेंगे। साथी और जीवन साथी और प्रियजनों के साथ व्यक्तिगत समीकरण बड़े सौहार्दपूर्ण रहेंगे। हालांकि आपको बच्चों से संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कि वक्री शनि वृष राशि के ऊपर क्या असर डालेगा। आपके सामने आने वाली किसी भी समस्या को दूर करने के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल मोर्चे पर एक साथ अनुशासित और समर्पित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। व्यवसायिक सफलता आपको नए दृष्टिकोण देगी और आपके करियर उपक्रमों में किसी भी देरी से बचने के प्रयासों में हेर फेर की मांग करेगी। सामाजिक संबंधों के लिए आपको आपके संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता रहेगी। खासकर यदि किसी कारण कोई मतभेद होता है तो आपने बड़े डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करना है। अब वक्री शनि आपके 11वें भाव में वक्री होते हुए इसी अवस्था में 4 महीने तक रहेंगे, जिससे आप पर जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। आप अपने आसपास की पिछली इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष शक्ति का अनुभव करेंगे, जिसके कारण आप अपने मार्ग में आ रही सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए आगे निकल लेंगे। धन लाभ के रास्ते खोल रहे हैं शनिदेव, वक्री शनि। लेकिन अब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बेवजह बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। और जो वृष राशि के लोग किसी शोध के रिसर्च के काम में जुड़े हुए हैं, उनके सामने नए रहस्य खुलेंगे, जिससे जीवन के प्रति एक नई समझ विकसित होगी। और जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें कार्यस्थल पर थोड़ा सा मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह से षड्यंत्र से आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। वृष राशि के प्रेमियों को भी मनमुटाव के कारण किसी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि बच्चे के साथ कोई गलतफहमी ना हो। समय समय पर अपने बड़ों को कुछ न कुछ सौगात देते रहें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जीवन में शांति रहेगी, तरक्की के रास्ते। मिथुन राशि के लिए शनि 8वें और 9वें घर को नियंत्रित करते हैं और ये आपके लिए व्यावसायिक संभावनाएं और लाभ के लिए प्रगतिशील मौसम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बुध और शनि का ज्योतिषीय जुड़ाव बड़ा फ्रेंडली है, जिसके परिणाम स्वरूप लाभ होता है। आपके प्रोफेशनल स्टेप्स जो हैं वो बड़े पॉजिटिव रहेंगे। बिल्कुल आपने फोकस किया बिल्कुल सटीक रहेंगे, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, काम को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके नाम और प्रसिद्धि को भी बढ़ाएंगे। काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन सफलता आपके निरंतर आपके कदम चूमेगी और सार्थकता भी मिलेगी। अब मीन राशि में जब मीन राशि के लिए वक्री शनि का क्या असर आ रहा है,
मीन राशि में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो मिथुन राशि के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके प्रयासों से सफलता आपके प्रयासों की मात्रा पर निर्भर करती है। जितना आप कम मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। और ये आपके दशम भाव में वक्री होकर 28 नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण आप पर घर का काम का दबाव पड़ेगा। आपको धार्मिक और सामाजिक कार्य में भाग लेने के बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। किसी प्रकार का भय आपको मन को परेशान करेगा। पारिवारिक कार्य बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। अधिकारियों के साथ गलतफहमी आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए सावधान रहें। व्यवसाय से जुड़े मिथुन जातकों को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि ग्राहक के साथ कुछ भी गलतफहमी उत्पन्न ना हो, वरना आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव बना रहेगा। माता पिता के साथ अधिकारियों को भी कुछ न कुछ उपहार देते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हर तरीके के वाद विवाद से दूर रहें। नो डिबेट, नो डिस्कशन, ओके। कई बार शांत रहना जो है सबसे बड़ा आपका ब्लेसिंग होता है। और अब बात करते हैं हम कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि वालों के शनिदेव 7वें और 8वें घर को नियंत्रित करते हैं। और जब ये मीन में स्थित शनि जो है कर्क राशि वालों के इसमें क्या असर करते हैं ये भी देखते हैं। तो ये शुरू में तो अष्टम शनि बने हुए थे, काफी क्लास ली थी उन्होंने, लेकिन 29 मार्च के बाद शनि ने अपना पाला बदल लिया और वो भाग्य स्थान में आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, 8वें घर में शनि की स्थिति आपको पेशेवर बाधाओं से दूर कर रही है। आपकी यात्रा हुई, काफी वित्तीय स्थिरता भी आ गई और ये यात्राएं आपके जीवन साथी के भी संबंधों के साथ बाहर अच्छी होगी। आप संचार के माध्यम से और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करके उनके साथ सब मुद्दों को हल करने में सक्षम रहेंगे। आपकी अपनी बुद्धि से अपने पेशेवर प्रतिद्वंदियों को हराने में सक्षम रहेंगे। और आपके जो प्रोफेशनल एटीट्यूड्स है, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उस दृष्टिकोण के कारण आपकी सारी अच्छाएं पूरी होंगी और यानी अटकलों से भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। तो अब देखते हैं कि शनि का मीन राशि में वक्री होना ये आपको यानी कैंसर साइन वालों को, कर्क राशि वालों को कैसे प्रभावित करता है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके माता पिता के साथ संबंधों में तनावपूर्ण होने की संभावना है। मीन राशि में शनि का वक्री होना आपके आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ाएगा, लेकिन जिम्मेवारियों का बोझ भी आपको तनावग्रस्त करेगा। अब 13 जुलाई से यानी कल से जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं 28 नवंबर तक, जिसके कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, निवेश बढ़ सकता है, काम के सिलसिले में यात्राओं पे जाना पड़ सकता है। अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप काफी धन खर्च कर सकते हैं, इसलिए उत्तेजना में कोई फैसला ना लें। शनि के प्रभाव के कारण आप जमीन में निवेश कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, अन्यथा पैसा फंस सकता है। पैतृक संपत्ति के मामले में आपको कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ सकता है। और जो लोग किसी तरह के रिसर्च जॉब में लगे हुए, रिसर्च प्रोजेक्ट में है या साधना करते हैं, उन्हें वक्री शक्ति शनि होने से विशेष लाभ मिलेगा, अकम्प्लिशमेंट्स होंगे। मामा के परिवार, शिक्षकों और भाई बहनों को कोई न कोई उपहार देते रहें
ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शनि छठे और सातवें घर को नियंत्रित करते हैं। मीन राशि में शनि का गोचर आपके 8वें घर में चलेगा, जिससे अष्टम शनि की शुरुआत होगी। 8वें घर में शनि की स्थिति बढ़े हुए खर्चों के साथ आपके काम से संबंधित चुनौतियां लाएगी। बनते काम रुकेंगे, डीले प्रैक्टिस आ जाएंगी। इन चुनौतियों का सामना आपने बड़े इंटेलिजेंटली करना है। अपने स्वास्थ्य का देखभाल आवश्यक है। किसी भी लापरवाही से पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। तो विदेशी सहयोग या रिसोर्सेज के माध्यम से फाइनेंशियल गेन्स भी आपके ज़बरदस्त दिख रहे हैं और आपको किसी भी जो लंबित ऋण है, बैलेंस चला हुआ है, उसको चुकाने में ये आपकी मदद करेंगे। लेकिन कोई लंबित विरासत या कानूनी मामले जो होंगे वो आपके फेवर में आ जाएंगे, लेकिन इन मामलों के कारण आपके खर्च में काफ़ी वृद्धि हो। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि आपके शनिदेव का वक्री होना आपके लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या अवस्था लेकर आएगा। आपके साथी और उसके परिवार के साथ आपके संबंधों को बहुत अधिक समायोजन की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी छोटा सा मुद्दा संघर्ष का बड़ा फ्रेम बना देगा और इसे सतर्कता से अगर नहीं निपटाया जाता है तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए इस समय के दौरान एक शांत और संयमित दृष्टिकोण आपके करियर में सफलता लाएगा और आपके साथी के साथ आपके बंधन को बढ़ाएगा। अब 13 जुलाई को जब शनि वक्री हो रहे हैं कल से, इसके कारण काम और रिश्तों को लेकर बड़े फैसले अपने आप अचानक से लेने की जरूरत पड़ सकती है। सेहत में अचानक उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिससे आपको डर भी लग सकता है। शनि आपकी आय का स्रोत खोलेगा, क्योंकि जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ 7th दृष्टि उनकी आपके सेकंड हाउस पर पड़ी। सेकंड हाउस है परिवार का भी है और इनकम का भी है। तो शनि जो ही वक्री होंगे वहाँ उस तरह नहीं देखेंगे, तो आपकी जो इनकम रुकी हुई है पिछले 6-7 महीने से, यानी जिसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी कमाई हो रही है, हाँ, तो वो अब खुल रहा है रास्ता अगले 4 महीने के। तो आपके आय का स्रोत खुलेगा। आप संघर्ष के बाद अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। हालांकि आप पर शनि की ढैया का भी प्रभाव रहेगा, जिससे आप थोड़े मेंटली वो रहेंगे, ऑक्यूपाइड या चिंतित रहेंगे, और लेकिन फिर भी आप मेहनती हैं तो आपको मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। आपको किसी भी तरह का शायद ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। जहाँ तक प्रेमियों का सवाल है, ये शनिदेव का वक्री होना उनमें करा कराएगा, इसलिए ऐसा काम कोई ना करे जिससे आपस में गलतफहमी पैदा हो। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में शनि 5वें घर 6ठे घर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और इस गोचर से शनिदेव आपको अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक साझेदारी पर अधिक फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। गोचर ये ट्रांजिट जो है पेशेवर मोर्चे पर आपको मजबूत बनाता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अवसरों को जन्म देता है। आपको अपने रिश्तों में फलदायी परिणाम मिलने की संभावना है और तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी मिलेगी। दीर्घकालिक निवेश भी आपकी भविष्य की संभावनाओं के लिए फलदायी होंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ, सहकर्मियों के साथ अपने बंधन को मजबूत करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब हम देखते हैं कि मीन राशि में शनिदेव का वक्री होना आपके लिए क्या लेके आया है। आपके प्रेम और वैवाहिक संबंधों में कलह हो जाएगी
और आपकी मानसिक स्थिति शांति भी भंग हो जाएगी। आपकी पेशेवर साझेदारी को पैसे के मामले में पर या कुछ संघर्षों का भी सामना करना पड़ सकता है, जहां आपका साथी वित्तीय मामलों में आपके दृष्टिकोण से खुश नहीं होगा। निरंतर वैवाहिक सुख के लिए शांत और चतुर हैंडलिंग के साथ अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्थिति को संभालिए। 13 जुलाई के बाद शनि जब कन्या राशि के सप्तम भाव में वक्री होते हैं तो इसी अवस्था में चलते चलते आपके अंदर की दबी हुई इच्छाएं बाहर आ जाती हैं। किसी की मदद के से आप किसी नए काम को करने की सोचेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी मत काम करिएगा, उससे आपको बचना चाहिए। सारी चीज़ें देखिएगा, सोचिएगा, फिर फाइनलाइज कीजिएगा। जीवन साथी के साथ गलत फहमियों का दौर शुरू हो सकता है। साझेदारी में कोई भी काम करने पर आपको सोच समझकर काम करना होगा। आप में से जो जातक नौकरी में है उन्हें अतिरिक्त जिम्मेवारियां मिलेंगी, जिससे आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को कम समय दे पाएंगे। कार्यस्थल पर होने वाली साजिशों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है और आप शायद नई कार लेंगे जिसके ऊपर आप काफ़ी खर्चा करेंगे। पेट से संबंधित रोग आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने खाने पीने में सावधानी रखिए। स्ट्रीट फूड, ओपन चैरियट फूड वो अवॉइड कीजिए। जीवन की में शत्रुता के लिए शुभता के लिए जीवन में शुभता के लिए अपना अभ्यास करें, ध्यान करें, जीवन साथी और अधिकारियों को उपहार दें, गिफ्ट्स छोटे छोटे दे दीजिए। सोवियर्स ऑफ रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि जहाँ पर शनिदेव उच्च के होते हैं। तुला राशि के लिए शनि चौथे और 5वें घर को नियंत्रित करते हैं और मीन राशि में शनि का गोचर 6ठे भाव पर चलेगा। यहाँ यह गोचर आपके प्रयासों के कारण पेशेवर सफलता का संकेत दे रहा है। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे और काम के मोर्चे पर आपका परिश्रम आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स दिलवाएगा। आपको अपने मानसिक और शारीरिक कल्याण पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके काम का बोझ, उसके कारण तनाव का स्तर और थकान के कारण आपको कुछ कमजोरी होने की संभावना है। अब ये जब शनि अब कल से वक्री हो रहे हैं तो आप तुला के ऊपर क्या असर होगा, तुला जातक के ऊपर आपका हेल्थ जो है, आपका स्वास्थ्य जो है आपकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। टॉप प्रायोरिटी, यस प्लीज माइंड माय वर्ड्स। और आपको योग और ध्यान के साथ अपनी जीवन शैली को संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जुलाई से नवंबर 2025 तक आपके 6ठे घर में प्रतिगामी होंगे। पारिवारिक संपत्ति विवादों से संबंधित मामलों में सावधानी से मैनेज करने की जरूरत है। आपका व्यक्तिगत मोर्चा आपको मिश्रित फीलिंग्स देगा और यह अवधि आपको अपने प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन करने के लिए अवसर देगी। आपके पारिवारिक बंधन को बढ़ाने के लिए अपने परिवार को किसी और चीज से भी अधिक प्राथमिकता दीजिए। फैमिली इज फर्स्ट। तो 13 जुलाई से जो शनि वक्री हो रहे हैं, इस अवस्था में चलते चलते अपने शत्रुओं के लिए खतरा साबित हो, आपके शत्रुओं के, और कानूनी मामलों में उलझ सकते हैं। मामा के परिवार के साथ संबंधों में गलतफहमियां हो सकती है। शनि के वक्री होने के कारण आप काम के सिलसिले में लंबी यात्रा कर सकते हैं। धर्म और समाज सेवा के कार्यों में आपका योगदान बढ़ेगा। अगर आप किसी तीर्थ यात्रा में जाने की सोच रहे हैं तो अब आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं। इस समय आपको अपनी कंपनी का, यानी जो आपके सहयोगी हैं, दोस्त वगैरह, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गलत संगत आपको परेशानी में डाल दे। वहीं अच्छे लोगों का साथ आपको अच्छी तरक्की भी देगा, आपको नए मार्ग भी खुलवाएगा।
जहाँ तक कानूनी मामलों का सवाल है, उनमें कानूनी मामलों में और स्वास्थ्य में खर्च पड़ सकता है, इसलिए प्लीज सावधान रहिए और अनावश्यक संपर्कों और कामों से बचें। प्रेमियों को किसी तरह के धोखे से गुजरना पड़ेगा, जी हाँ, इसलिए प्रेम संबंध शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। ओके, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए शनि जो है तीसरे और चौथे घर के स्वामी होते हैं, और मीन राशि में शनि का गोचर आपके 5वें घर में चलेगा या चल रहा है 29 मार्च से। यह गोचर आपको काम के मोर्चे पर कुछ संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, चुनौतियों से पार पाने और अतिरिक्त आय और कमाई की तलाश में के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, और ये अच्छा गोल्डन टाइम है आपके लिए। आपका व्यक्तिगत रोमांटिक संबंध मजबूत हो जाएगा। आपकी समझ आपको एक दूसरे के करीब मिलाने में मदद देगी, और यदि आप किसी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं किसी वुड बी पार्टनर के लिए, तो आपका रिश्ता जल्दी ही शादी में बदल सकता है। जी हाँ, गुड न्यूज इज ऑन वे। और अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के शनि का वक्री होना क्या असर दिखा रहा है। यह आपकी नौकरी बदलने के लिए लाभकारी समय नहीं है। रिश्तों से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचें, क्योंकि साल का शुरुआती भाग और साल के आखिरी महीने में इन मामलों में अधिक आपको सफलता मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। आपकी कमाई से होने वाली आय और सट्टा में निवेश लाभदायक रहेगा, और इसके कारण आपके परिवार में तनाव भी हो सकता है। संतान के कारण कलह की भी संभावना है। ये वक्री शनि असर दिखा रहे हैं। अगर आप अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन नई चुनौतियां सामने आ जाएंगी। रास्ते उन लोगों के लिए खुलेंगे जो जगह बदलना चाहते हैं। ओके, फॉर ए बेटर फ्यूचर, फॉर ए स्ट्रॉन्गर प्रोग्रेस, आपको अपना जगह चेंज करनी पड़ेगी, और जगह भी चेंज करनी पड़ेगी, और लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उनका मौका आ गया बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न आने का, निवेश से जो रिटर्न होगा। कामकाज में बदलाव के बारे में आप सोच सकते हैं। जो लोग किसी तरह के शोध कार्य से जुड़े हैं, अब उनको भी विशेष लाभ होगा। और प्रेमियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए फैसले लेने की आवश्यकता होगी। जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कलाकार हैं, उनको काफी नई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की, जिसके मालिक आचार्य बृहस्पति हैं। धनु राशि के लिए शनि दूसरे और तीसरे घर को नियंत्रित करते हैं। मीन राशि में शनि का गोचर आपके चौथे घर में चलेगा, ठीक है। कंटक शनि धैया अवधि की शुरुआत उत्तर को इशारा कर दिया है। वहां आप अपने पारिवारिक रिश्तों से अपने आप को अलग पाएंगे। आपके कार्यस्थान को बदलने की भी इच्छा बड़ी प्रबल हो जाएगी। आपको अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और अपनी माता के स्वास्थ्य को देखना जरूरी है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आप अपने काम के मोर्चे और घरेलू मोर्चे पर कड़ी मेहनत की कोशिश करेंगे, लेकिन चीजें आपकी उम्मीद के अनुसार आकार नहीं होगी। अब शनि का वक्री होना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये भी देख लेते हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए समय निकालने के लिए अपनी कार्यशाली में एक नया पैटर्न आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के साथ ही अपनी माँ की भलाई का भी जरा ध्यान रखें। इसी अवस्था में रहेंगे जब शनि, तो उसके कारण परिवार में तनाव का माहौल बढ़ सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। शनि की ढैया से धनु राशि भी प्रभावित होगी, और जिसके कारण किसी न किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है।
काम में देरी का मामला सामने आएगा। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारियां आपको पकड़ा दी जाएंगी, एक्स्ट्रा लोड विदाउट कंपनसेशन। और आप साजिशों का भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। अगर आप लंबे समय से घर या कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो उसका अब रास्ता खुल जाएगा। जी हाँ, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कोई भी फैसला लेने से पहले जांच पड़ताल पूरी करें। अपने ऐसे मित्र को पकड़ें जो इन मामलों में थोड़ी सी एक्सपर्टीज रखता हो। इट विल बी ए सेफ ट्रांजिशन। गलतफहमी के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। अरे बाहर ले जाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, थोड़ी बहुत कभी गिफ्ट दे दीजिए, घर है बना के रखिए। और माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जीवन में शुभता बनाने के लिए आपको माता और बड़ों को कोई ना कोई उपहार देते रहना चाहिए। देखिए उपहार तो आए हैं, पत्नी को भी आ रहे हैं और माँ को भी आ रहे हैं, करते रहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शनि लग्न और दूसरे घर को कंट्रोल करते हैं और मीन राशि में शनि का गोचर आपके तीसरे घर में चलेगा। यह गोचर आपके पेशेवर स्थान से बदलाव लाएगा। विदेशी संसाधन आपके लिए प्रगतिशील रहेंगे, लेकिन धन के मामले में आपको जरा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध विशेष रूप के आपके भाई बहनों के साथ ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता रहेगी। बच्चों को शिक्षाविदों के से अच्छे ग्रेड मिलेंगे आपके बच्चों को, और उनके करियर में उत्कृष्टता आएगी। सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको मान्यता मिलेगी, आपके संपर्क अच्छे बनेंगे, आपको सफल होने में वो मदद करेंगे। और अब हम देखते हैं कि शनि देव का वक्री होना आपकी राशि के लिए क्या कर रहा है। इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सबसे अधिक आपको ध्यान देना है। जहाँ व्यक्तिगत और पारिवारिक के स्थान पर बड़ी कड़ी नजर रखना आवश्यक होगा। निरंतर प्रयासों के साथ कड़ी मेहनत आपको अपने करियर के मोर्चे पर और व्यक्तिगत संबंधों में प्रगतिशील कदम देगी। आप अपने काम को प्राथमिकता दें, लेकिन अपने आराम पर सतर्कता भी रखना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस अवधि में के दौरान आपको किसी भी बाधा को दूर करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा। आपको लगातार इन्वॉल्व रहना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मकर राशियों के लिए आत्मनिरीक्षण और सुधार का मौका है। सकारात्मक करियर प्रभावों में और प्रगति के कारण आपकी जीवन शैली में बदलाव आता है। नौकरी और व्यवसाय दोनों में प्रगति के स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं। यात्रा से लाभ होगा। व्यावसायिक यात्राएं, नए समझौतों या साझेदारी के अवसर आ रहे हैं। खर्चों को कम करने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ गई है और अच्छी बात है। बी प्रूडेंट। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करने का कारण वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपको पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है और मानसिक तनाव भी आपका कम होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मकर राशि वालों के ये बहुत अच्छा समय है, और लेकिन आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए, हार्ड एंड मेंटली। अब आते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि के लिए शनि 12वें घर के 12वें में और लग्न पर, और मीन राशि में शनि का गोचर आपके दूसरे घर में चलेगा। यह 7.5 का अंतिम चक्र है, अंतिम चक्र की शुरुआत कर रहा है, जो आपको अपने वित्त को बचाने और प्रबंधित करने के लिए आपको एडवाइस कर रहा है, इंडिकेशंस दे रहा है। आपका काम यदि विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ है, आपको पेशेवर विकास और वित्तीय सफलता मिलेगी। आपकी खर्च प्राथमिकताओं के कारण पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है,
लेकिन आपको अपने प्रियजनों और साथी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये शांति भी लाएंगे और प्रगति भी लाएंगे। अब देखते हैं कि वक्री शनि का कुंभ राशि वालों को क्या असर पड़ रहा है। इस दौरान रिश्तों में तनाव आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि शनि मीन राशि में वक्री हैं, हो जाएंगे कल सवेरे से। करियर के मोर्चे पर आपके धन की प्राप्ति में देरी होगी और साथी और प्रियजनों के साथ आपके घनिष्ठ संबंधों में संघर्ष और तनाव का कोई न कोई कारण बनेगा और वो तनाव परिलक्षित भी होगा, दिखेगा। 13 जुलाई से शनि आपके साहस में तो वृद्धि करेंगे, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। आपके लंबे समय से रुके हुए काम भी बन रहे हैं और आपके गुरुओं और पूर्वजों के आशीर्वाद से ये सारे काम पूरे होंगे। परसों गुरु पूर्णिमा थी। उम्मीद है कि आपने गुरु पूर्णिमा की वेला पर गुरुओं को जरूर कुछ न कुछ आपने अपनी प्रार्थना दी होगी और उनका आशीर्वाद जरूर मिला होगा। आपके शत्रु निर्बल हो जाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर आप किसी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, होली यात्रा पर जा रहे हैं, तो अब समय आपका साथ देगा। जो लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष लाभ देखने को मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव बना ही रहेगा। पैतृक संपत्ति के लिए आपको थोड़ी कानूनी सलाह लेनी होगी, ताकि जो अड़चनें हैं वो जल्दी सुलझ जाए। इस समय अपनी कंपनी का ध्यान रखें। कंपनी मतलब व्यापारिक कंपनी नहीं, दोस्ती, फ्रेंड सर्कल। अपनी फ्रेंड सर्कल का ध्यान रखें। गलत संगति आपको मुसीबत में फंसा सकती है और आपकी संगत आपकी तरक्की के, अच्छी संगत आपकी तरक्की के रास्ते खोलते हैं। आप जब पूजा करें, जो भी धर्म आप मानते हैं, जो आपका क्रिएटर है, उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जैसे मित्र आप रखते हो वैसे ही मित्र मुझे देना। आप देखिए आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि 11वें और 12वें घर को नियंत्रित करते हैं और मीन राशि में शनि का गोचर अभी 29 मार्च से शुरू हुआ और इस वक्त मीन राशि वाले शनि की 7.5 के सेकंड फेज में चल रहे हैं। यह गोचर आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को बढ़ा रहा है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। आप अन्य प्राथमिकताओं के कारण आप अपने जीवन साथी की उपेक्षा कर सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर आप नए संबंध बनाएंगे और यह आपके पेशेवर लाभ का इजाफा भी करेगा। आपको अधिक मेहनत करनी होगी क्योंकि काम का दबाव आपको तनावग्रस्त रखेगा। अब देखते हैं कि ये वक्री शनि जो कल से वक्री हो रहे हैं और मीन राशि में हो रहे हैं, ये मीन राशि वाले जातकों पर क्या असर आ रहा है। आपको अपने व्यक्तिगत और वैवाहिक संबंधों के साथ साथ अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शनिदेव जी कहला रहे हैं मेरे मुझसे। आपके पेशेवर संबंधों की सतर्कता की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि नए पेशेवर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, बनाना, स्थापित करना आपके दीर्घकालिक लाभों के लिए फायदे होगा। यह अवधि आपके प्रयासों की मांग करेगी, कमिटेड एफर्ट्स की मांग करेगी। इसलिए समझदारी से काम लें क्योंकि सफलता देरी से आएगी लेकिन परिणाम अच्छे लेके आएगी। और कुछ ऐसे आपको फीलिंग होगा कि इसके सत्य को देखने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर एकाकी होने की भावना विकसित होगी, आइसोलेशन में जाना चाहेंगे। आप अपने जीवन में शांति का प्रयास करेंगे। जो लोग घर या वाहन खरीदना चाहते हैं उनका सपना पूरा होगा सर्टेनली।
और जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उन्हें खुशखबरी मिलेगी। जो लोग अपना स्थान बदलना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। जो लोग किस तरह की साझेदारी में काम करना चाहते हैं उन्हें भी नए रास्ते मिलेंगे। लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। शनि के प्रभाव से आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा अलगाव महसूस कर सकते हैं, जिससे गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए कृपया ध्यान रखें, कम से कम अक्टूबर एंड तक एक्स्ट्रा केयर दीजिए, एक्स्ट्रा लव दीजिए, एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूछ लिया, अरे पानी पी लिया तुमने, लाऊं मैं, अरे मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या खाओगे, चटपटी चाट वाट लेके आऊँ क्या, लाइक छोटी मोटी। बड़े भाई और बहनों के साथ जो आपके हाथ लंबित कार्य हैं, डिलेड जो काम है, वो पूरे हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर उनके हाथ कुछ आपका लेना देना है या उनसे मिलकर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जो भी है वो पूरे हो जाएंगे। जीवन में शुभता बढ़ाने के लिए आपको अभी आलस्य को त्यागना होगा। स्टॉप सिटिंग ऑन द काउच वॉचिंग टीवी, वॉचिंग विंबलडन, वॉचिंग अदर गेम्स। नो, यू हैव टू गेट अप। समय समय पर अपने भाई बहनों और जीवन साथी को कुछ ना कुछ उपहार देते रहिए। मैं तो यही करता हूँ, ठीक है, आप भी ये करिए। मेरे पास रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। अब इन सब बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है कुछ हमारे मित्रगण जो है नाराज हो रहे हैं, कुछ चिंता में पड़ रहे हैं, कुछ खुश हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान आया है, मैंने नहीं क्रिएट किया, आया है। इसमें जो बेस्ट रेपेलेंट है नेगेटिव को रोकने का, वो है हनुमान चालीसा का पाठ। रेगुलरली आप सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिलता है, पर वो टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आपने फिक्स कर लिया है कि रात को आपने 9 बजे करना है तो 9 बजे ही करना है, अगर आप घर पे हैं तो। और अगर यात्रा पे है तो ठीक है, यात्रा में जब मौका मिले आप आँख बंद करके अपने चुपचाप मन ही मन कर लीजिए। कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी भी सुने और घंटी बजाए ना, ये अंदर का मामला है। जब आप हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी को अपने आप मैसेज पहुँच जाता है, सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में वो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, खुशी खुशी। तो एक तो हो गया हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे कुशल उपायों में से है। और जो लोग जो है नहीं सब रेगुलरली कर सकते, तो आप स्पेशल जो ह्यूमन्स हैं, वृद्ध लोग, वृद्धाश्रम में जाइए, अनाथालयों में जाइए, वहाँ नकद दीजिए या वस्तु दीजिए, या उनके लिए आप कमिटमेंट करिए, ये महीने में 2 दिन मैं लंच दे दिया करूँगा बच्चों के लिए, या ब्रेकफास्ट दे दिया करूँगा वहाँ रहने वालों के लिए। मतलब ये भी अपने आप में एक अनदर फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल प्रेयर है। और आस्था आपकी जैसी हो उसी में आप करिए, लेकिन ऊपर वाले को याद रखिए, उस क्रिएटर को याद रखिए। नाम हमने उस क्रिएटर को अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन उसको थैंक यू जरूर बोलते रहिए आप कि मैं तो काफ़ी निर्बल था, लेकिन आपने मेरे को संवारा, वो सब दिया जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तो ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, ये बड़ा ज़रूरी है। जो आप नित्य प्रति जब पूजा करें तो ये भी समर्पित करें। आज के इस एपिसोड में इतना ही काफ़ी है। आशा है कि इन सब चीज़ों को सुनने के बाद आप बेस्ट डिसीजन लेंगे, और शनिदेव का ये जो चल रहा है वक्री युग 4 महीने का, उसमें आप सफलतापूर्वक बड़ा बढ़िया कर लेंगे।